मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर लाहौर में MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहजाद अकबर की दरख्वास्त में कहा गया है कि नज़ीर चौहान ने उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। इल्ज़ामात से उनकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त एक्शन लिया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का शहजाद अकबर से इजहार यकजहती। बोले ज़ाती दुश्मनी के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। लाहौर पुलिस MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ सख्त एक्शन ले। आपने मेरे खिलाफ एक FIR दी है तो कानून हरकत में आए और मुझे गिरफ्तार करे। अगर वो शाम तक गिरफ्तारी नहीं मेरी करते, मैं वहाँ खुद जाके अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर। जो खान साहब के दाएं बाएं बैठे हुए हैं लोग, वो सियासी लोग हैं। तरीन ग्रुप के रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान का कहना है कि पंजाब पुलिस ने शहजाद अकबर के कहने पर झूठी FIR दर्ज की। इस इकदाम के खिलाफ जंग लड़ेंगे। बारहा शहजाद अकबर से मुतालिक सबूतों पर खामोश रहे, खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करते हैं। जमानत कबल अज गिरफ्तारी नहीं कराएंगे। खान साहब के दाएं बाएं बैठने वाले सियासी लोग नहीं। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन इत्तेहाद PTM का इजलास। पीपल्स पार्टी और ANP की दोबारा शमूलियत से मुतालिक ठोस मौक़िफ़ सामने आने का इम्कान। ज़बरा PTM मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक। PTM इजलास से कबल नून लीग का मुशावरती इजलास। इससे कबल शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि किसी के पास किसी जमात को लाने या निकालने का इख्तियार नहीं। मरियम नवाज पीपल्स पार्टी की शमूलियत के नतीजे में शाहिद खाकान के मुस्ताफ़ी होने के बयान की तायीद कर चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान का मशवरा है कि हर एक को अपनी गलतियों पर नजरसानी करनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो PTM का शो कॉज नोटिस फाड़ने से मुतालिक मौक़िफ़ पर कायम है। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन को इकट्ठा करने की बजाय पहले नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मशवरा। कहा कश्ती भंवर में है, अगर उससे निकले तो फजलुर रहमान का कंधा तो हर इंतशार के लिए हाजिर ही है। ऑपोजिशन संजीदा हो तो इलेक्शन इस्लाहात पर बात के लिए PTM जैसे चूचू के मुरब्बे की बजाय पार्लिमानी लीडर बात करें। मुल्क में कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2455 मरीज सामने आ गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 4.5% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 55,442 टेस्ट किए गए। पंजाब में शरह 2% और लाहौर में 1.5% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की शरह 4% और बलूचिस्तान में तकरीबन 6.5% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के 33 में से सिर्फ 11 अजला में टेस्ट हो सके। मुल्क भर में 30 साल या इससे जायद अफराद के वॉक इन वैक्सीनेशन, 18 साल या इससे जायद उम्र के साथी और तालीमी इदारों के अमले की भी वॉक इन वैक्सीनेशन जारी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहरियों से गुजारिश है वैक्सीन लगवाएं, अफवाहों पर कान न धरें। असातिज़ा और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए तलबा को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। पाँच जून से अबू धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस होंगे या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। नामुकम्मल स्क्वाड्स अबू धाबी में करंतना में मौजूद। पाकिस्तान में मौजूद 25 अफराद वीज़े के मुंतज़िर। अभी तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की आमद की भी कोई इत्तला नहीं। PCB और फ्रेंचाइजीज भी गैर यकीनी और परेशान कुन सूरत हाल से दो चार। PCB का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में हफ्तावार छुट्टी की वजह से कुछ मामलात सुस्त हुए। उम्मीद है आज तमाम मामलात क्लियर हो जाएंगे। अवाम दुश्मन बजट की पार्लिमान से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा आदमी की जेब से पैसे निकाल कर खजाना भरने का दावा कारनामा नहीं, शर्म की बात है। हर पाकिस्तानी को मकरूज करके माशी तरक्की के गुन गाना अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। अवाम दुश्मन हुकूमत अवाम दोस्त बजट नहीं बना सकती। IMF मुलाजमीन के बनाए बजट की मंजूरी मुल्की खुददारी पर हमला होगा। वफाकी वजीर बराए प्लानिंग असद उमर कहते हैं ये जो पूछ रहे हैं अचानक मईशत की रफ्तार कैसे तेज हो गई, उनके लिए अर्ज है
कि 3 अप्रैल 2019 को ही बता दिया था कि 2 साल लगेंगे फौरी मकबूलियत के फैसले नहीं करने। पहले दिन से इमरान खान हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली है, मईशत को देर पा तरक्की के रास्ते पर गामजन करना है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब बोले, मुआशी सतह पर खुशखबरियाँ आ रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। ये सब तरक्की पर्ची चेयरमैन बिलावल को नजर नहीं आ रही। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सैयद फ़खर इमाम का कहना है कि इस साल गंदम, चावल, मकई, आलू और प्याज की रिकॉर्ड पैदावार हुई। इस बार भी गंदम दरामद करेंगे ताकि कुछ ज़खायर रखे जा सकें। बदकिस्मती से कपास की फसल ख़राब हुई। कपास की पैदावार बेहतर करने के लिए सूबाई हुकूमतों को फंड्स दिए हैं। लाइव स्टॉक बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। डैमों में पानी का ज़ख़ीरा बढ़ने लगा। इरसा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में डैमों में पानी का ज़ख़ीरा 2000 एकड़ फीट बढ़ गया। इस वक्त आबी ज़ख़ायर में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 6,74,000 एकड़ फीट है। पानी की आमद 1,72,000 और अखराज 1,68,000 क्यूसेक है। दरियाए सिंध में पानी की किल्लत बरकरार। इंचार्ज कंट्रोल रूम सखर बैराज के मुताबिक गुडू बैराज पर 28%, सखर बैराज पर 32%, कोटरी बैराज पर 50% पानी की कमी रिकॉर्ड की गई है। सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया। शिकारपुर, कश्मोर के अलावा सखर और घोटकी के कच्चे के इलाकों में भी ऑपरेशन। शिकारपुर में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग से 2 डाकू जख्मी। डाकुओं के 260 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया गया। सखर में डाकुओं के कई ठिकानों को जला दिया गया। अब तक किसी भी डाकू की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। DIG लाड़काना के मुताबिक कच्चे के अतराफ पुलिस चौकियां कायम की जा रही हैं। घर घर तलाशी भी ली जा रही है। 12 में से अब तक 3 मुगवियों की बाजियाबी मुमकिन नहीं हो सकी। DG खान में लादी गैंग के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। डाकुओं के मुस्तकिल ठिकाने गिरा दिए गए। आर्जी पनाहगाह भी जला दी गई। गिरफ्तार 15 अफराद से तफ्तीश जारी। राजनपुर में कच्चा सोनमियानी से अगवा होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को अब तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गर्म मौसम में बिजली की अदम फराहमी के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में मुरम्मत और मकामी फॉल्ट्स के नाम पर बिजली बंद की जा रही है। सार्फिन का शिकवा। के इलेक्ट्रिक का दावा है शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। कराची में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार। शहर में 33 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की जा रही है। लाहौर में भी गर्मी 41 डिग्री की गर्मी 44 डिग्री की महसूस की जा रही है। मुल्तान के इलाके शुजाबाद में दुल्हन के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुलिस के मुताबिक ये कहना बिल्कुल गलत है कि वाक़या ज़ाती नौइयत का है। मेडिकल रिपोर्ट से साबित है कि इज्तिमाई ज़्यादती हुई है। इस्लामाबाद की मार्गिला पहाड़ियों पर 3 मकामात पर लगी आग अब तक बुझाई ना जा सकी। वाइल्ड लाइफ और CDA माहौलियाती विंग की आग बुझाने की कोशिशें जारी। तमाम हाइकिंग ट्रेल्स आवाम के लिए बंद। तर्जुमान CDA का कहना है कि पहाड़ों में आग कुदरती तौर पर लगी। आग लगने से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। मुजफ्फराबाद वैन हादसे में जख्मी मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। हादसा मुसाफिर वैन के खाई में गिरने से पेश आया। वैन रावलपिंडी से चकोठी जा रही थी। लाहौर की सेशन अदालत के अहाते में टिकटॉक बनाने वाले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक इक़दाम कत्ल केस में पेशी पर आया शख्स मुलजिम के साथ टिकटॉक बना रहा था। मुलजिम ग्रुप बनाकर लोगों को हिरासा कर रहा था। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी की सिटीजन पोर्टल पर शिकायत। वज़ीर आज़म के हुक्म पर इस्लामाबाद लैंड रेवेन्यू के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस्लामाबाद और सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस के मुतालिका क्लर्क को हटा दिया गया। मुतालिका हाउसिंग सोसाइटी को शो कॉज जारी। बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए।
कोरोना के मरीजों के लिए घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखें एहतियात के साथ। माहिरीन का कहना है कि कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की बर वक्त फराहमी के लिए घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखना गलत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर को तेल से दूर रखें, गिरने से बचाएं और सिलेंडर जिस जगह रखा है वहां सिगरेट नोशी से गुरेज करें। ऑक्सीजन सिलेंडर लेते वक्त उसके टेस्ट से मुतालिक चेकिंग की तारीख देखना भी जरूरी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दौरा इराक़ के दौरान काज़मीन में हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े पर हाज़री, नवाफिल अदा किए। इत्तेहाद उम्मा, मुल्क की सलामती, खुशहाली, कोरोना वबा समेत आफात से निजात के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि PDM की बैठक से सिर्फ मुर्दा चूहा ही निकलेगा। चाचा भतीजी एक दूसरे को सरेआम धोखा दे रहे हैं। जाली राजकुमारी अपनी अलहदा डुगडुगी बजा रही हैं। कागजी शेर गीदड़ों से भी बुज़दिल निकले हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत 1 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दरख्वास्त जमानत में ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ है कि नैब को केस का रिकॉर्ड पहले ही फराहम कर चुके हैं। इलेक्शन कमिश्नर FBR के पास उनके असासों की तमाम तफसीलात मौजूद हैं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि PTI की नाअहली उरूज पर है। PTI के होते हुए पीपल्स पार्टी को कोई खतरा नहीं। हर इदारा कराची के लोगों की जेबों से पैसे निकालने में लगा है। कोरोना के चक्कर में छोटा मोटा कारोबार भी बंद कर दिया गया। पुलिस ने बहुत पैसा कमाया। लोड शेडिंग देख देख कर बाल सफ़ेद हो गए। नहीं लगता कराची में लोड शेडिंग का मसला हल होगा। सिंध असम्बली में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर। बिल के तहत सहाफ़ियों को पेशा वराना उमूर की अदायगी में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन कायम किया जाएगा। सहाफ़ियों को हिरासा करने और जान से मारने की धमकी देने पर सज़ा होगी। सहाफ़ियों पर हमले के केस में तरजीही बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे। सहाफ़ी अपनी खबर के ज़राए बताने का पाबंद नहीं होगा। सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट में MKM के ख्वाजा इजहार की तरमीम भी मंजूर, जिसके तहत मुतासरा सहाफ़ी को ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत कानूनी मदद फराहम करेगी। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल की सिंध असम्बली से मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान और पाकिस्तान बार काउंसिल ने वफाकी हुकूमत का मुजवज़ा मीडिया ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। कहा, मुजवज़ा कानून हुकूमती तर्जुमानों की मीडिया मुखालिफ पॉलिसीज़ का आगाज़ है। वज़ीर आज़म ने इज़हार राय की आज़ादी से मुतालिक अपने वादों से यू टर्न ले लिया। मीडिया ट्रिब्यूनल कायम करने और नए कानून की मुखालिफत पर कैद और जुर्माने की सज़ाएँ भी मुस्तरद। तीनों तंजीमों ने मुजवज़ा मीडिया ऑर्डिनेंस को मीडिया मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिश करार दी। गाजा जंग के दौरान शहीद फ़लस्तीनी बच्चों को न्यूयॉर्क टाइम्स का खिराज अकीदत। सफ़ाए अव्वल पर इसराइल के हालिया फ़ज़ाई हमलों के दौरान निशाना बने बच्चों की तस्वीर शाया की। तस्वीर का उन्वान रखा गया, ये सिर्फ बच्चे थे। गजा जंग के दौरान कम से कम 67 फ़लस्तीनी और 2 इसराइली बच्चे जान से गए। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की 1 अरब 81 करोड़ खुराकें लगा दी गईं। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। लाहौर में कोरोना केसेस में कमी के बाद बेसबॉल कैंप का आगाज। कोरोना प्रोटोकॉल्स की वजह से पहले मरहले में सीनियर और यूथ टीमों के सिर्फ 15 खिलाड़ियों को ग्रुपों में ट्रेनिंग कराई जा रही है। और लॉकडाउन खत्म होते ही स्वात की फूड स्ट्रीट की रौनकें बहाल हो गईं। आने वाले मज़ेदार खानों के साथ दिलकश मौसम का भी लुत्फ उठा रहे हैं।